माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू वंती सेशंस। थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते रहो, करते रहो, एनर्जी आती है, एनर्जी शेयर करते रहो ताकि सबको एनर्जी मिलती रहे, राइट। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीक में करा था, याद है? दो एप्लीकेशंस हमने कर ली थी, आप लोगों को याद होगा। एक तो रेट मेजर करा था, एक अप्रोक्सीमेशन एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और इन दोनों के बेस पे जो आपका मॉड्यूल था वो भी डन हो गया था, राइट? यस मैम। क्लियर, ठीक है। तो आज मतलब ये दो पार्ट अपने हो गए हैं। आज अपन थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे डिस्कशन करने वाले हैं। आराम से करेंगे, हो सकता है 2 क्लासेस में हो जाए, हो सकता है 3 क्लासेस ले ले, बट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट? रेडी? ठीक है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है। टेंजेंट तो आप सबने पढ़ी है ना, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास कोई कर्व है, ऐसी कोई कर्व है, राइट? ये इस पे मैंने रश्मि जी कोई लाइन ऐसे जो इसको टच करके जा रही है, कोई लाइन ड्रॉ करी, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट। ग्रेट, हर्षित जी भी आ गए। तो टेंजेंट है, ये सबको क्लियर है? हाय हर्षित। मैंने अभी बच्चों से पूछा क्या हर्षित है लिस्ट में, उन्होंने बोला नहीं है अभी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षित। हर्षित, हमने जस्ट अभी आपकी वेट करके क्लास को शुरू किया है। रेडी? रेडी हो आप? यस मैम। हमने बोला कि ये हमारे पास कोई कर्व है, राइट अभिनव? यस मैम। तो टच करके, एक पॉइंट पे टच करके जो जाता है दीपिका, वो टेंजेंट होती है। यस मैम। तो सुनैना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको पता चल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Yes. से जो लाइन पास होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन पास होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को आप लोग क्या बोलोगे? नॉर्मल। क्या सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। कि एक कर्व है, उसको टच करने वाली लाइन टेंजेंट, तो मैंने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था। अब मैंने देखा उसी पॉइंट से जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है, उस लाइन को हमने नया नाम दे दिया नॉर्मल। क्लियर है? इट मींस यहाँ से आपने क्या सीखा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, राइट? ये बात मैं बार बार पूछती रहूंगी। और किस किस को क्लास 11 का याद है कि अगर मान लो इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है? -1। और इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती हैं? इक्वल होती है। इक्वल। क्या ये चीजें आप सबको माइंड में आ गई? यस मैम। यस। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? ग्रेट। अब देखिए, फिर यहां से इसको आगे बढ़ाने से पहले रिलेट कर लो। क्या आप लोगों को याद है कि एक लाइन अगर उसका पासिंग पॉइंट, x1 y1 है और उसकी स्लोप जो है वो m है, क्या इसकी इक्वेशन बनानी आती है आपको? यस मैम। क्या था? आपने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। यस मैम। क्या ये क्लास 11 की बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट विद स्लोप m सबको याद है? यस मैम। ग्रेट। तो फिर चलो देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अब मैंने माना कि कोई टेंजेंट थी, अगर उसकी कोई स्लोप मान लो dy अपॉन dx, क्योंकि जो भी आप मान लो कि आपको अगर कोई कर्व दे रखे y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है जी, तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो कितनी होगी? dy अपॉन dx, राइट? जो टेंजेंट की स्लोप होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट हर्षित, वो कितनी होगी? dy अपॉन dx। तो सीमांशी, आप क्या बोलोगे कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी वो कितनी होगी? -1 अपॉन dy अपॉन dx होगी या नहीं? यस मैम। क्या सबको एग्री हो?
Yes, ma'am. अभी आपने पढ़ा कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, तो इनकी लाइंस की स्लोप कितनी होगी, प्रोडक्ट -1। तो अगर ये टेंजेंट की स्लोप मुझे dy अपॉन dx दे रखी है, तो नॉर्मल की कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन dy अपॉन dx आ जाएगी बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि भाई मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो x1 y1 है। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये जो दिख रही है y माइनस y1 x माइनस x1, और सर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एग्री? Yes, ma'am. इन द सेम वे नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा, स्लोप चेंज होगी। इन सिंपल टर्म ना मैं इसको ऐसा याद करती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ऐसा जल्दी याद हो जाएगा। इन द सेम वे इसको भी कर सकते हो, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? No, ma'am. Yes. ग्रेट। चलिए, तो इन्होंने आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो, क्योंकि देखो आप अपनी एनसीईआरटी उठाओगे ना, उसमें बेसिक से क्वेश्चन होंगे, स्लोप निकाल लो। स्लोप तो इसमें भी पहले निकालेंगे ना, तो मुझे लगता है उन सबका अपन को ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, राइट हर्षित? तो देखो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप करते हैं। आपको y दे रखा है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आपको x 0 दे रखा है, आप पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 4 अपॉन 0 प्लस 2, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट मीन्स x1 y1 पता चल गया, कितना है, 0,2। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है सबको। अब dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या करोगे भाई, आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड रूल लगा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, 4 का डेरिवेटिव 0, -4 और इसका डेरिवेटिव 2x। तो अल्टीमेटली मेरे पास -8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बना या नहीं? यस। तो मुझे dy क्या, मैंने वाला फिर से बता दूं जो आपने ब्लू कलर में अच्छा मैंने इस पे क्वेश्चन ट्रू लगाया है कि u अपॉन v का अगर डेरिवेटिव करना होता है तो अपने पास होता है नीचे वाले का क्या हो स्क्वायर। जाएगा। क्या मैम इसको तो हम जरूरी नहीं है ना कि हम हर जगह यूवी लगाएं, हाँ हम हाँ डायरेक्ट इसकी पावर ऊपर ले जाके मैंने लगा दिया, अदरवाइज आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते थे। कैसे? आप इसको और बना के ऐसा लिख लेते, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1, फिर इसका डेरिवेटिव कर लेते। आप बोलते कि डी वाई अपॉन डी एक्स 4 एज इट इज, पावर आगे आई, एक पावर कम हुई जाने की एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2 और इसका डेरिवेटिव 2x। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास अब कब निकालना था, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास 0 ही आई स्लोप। Yes, ma'am. तो जाने की Parallel. हाँ सेजल, मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट अर्चना 0 आ गई, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई बच्चे, -1 अपॉन 0 आ गई। तो ये सबको तो clear नॉट है? डिफाइंड हो जाएगा ना? अभी या रुक तो जाओ, अभी रुक जाओ, बता इतनी क्लियर है? यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं क्या बनाऊंगी, पॉइंट मैंने निकाल रखा है, मेरे को बेसिक आती है, तो मैं लिख सकती हूँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0। दैट मीन्स मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 2 आ गई। हर्षित, अभिनव, Yes, ma'am. दीपिका, यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अंजलि, ऋषिका, रश्मि, Yes. ओके। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या बनेगी बच्चे, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने लिखा था y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 0 x माइनस 0 बनेगा। बताओ, इसमें बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते, तो मैं ऐसे बच्चों को सिखा देती हूँ कि भाई ये 0 उधर ले जाओ, ये 0 बन गया। इट मीन्स अब आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी बनी, x इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर हुई? यस इन्फिनिटी मुझे कंफ्यूज कर देती है हिमांशी, क्रिश,
तो अपन ने क्या किया, आपको सिखा दिया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 बन जाएगा, बस इधर वाली टर्म ऊपर वाली बचेगी। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या सबको? वेरी बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने 4 चीजें निकालनी सीखी। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रीत, इकरा क्लियर? बताइए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? चलिए फिर टेक योर 2 मिनट्स। इसके बाद मैं कराऊंगी, पहले 2 मिनट आप ले लो सॉल्व करने के लिए। आप अपने एंड से सोचो, कैसे सोचोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। x इज इक्वल्स टू -2। इट मींस मुझे y दे रखा है मॉडुलस x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x होल का मॉडुलस, राइट? कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू -2, राइट? Yes. क्लियर है? तो भाई जब मैंने -2 पुट करा तो मेरे पास y कितना आएगा? आ जाएगा मॉडुलस 4 -2। तो मेरे पास करके कितना आ गया y? 2। क्या मैंने सही सोचा है सब? मैम। नहीं, अगर और यहाँ पे -2 का मॉड्यूलस x मॉडुलस तो होगा। माइनस x में खुलेगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर योर सो मच गुड कोऑपरेशन। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा भाई। मेरे को क्या पता चला कि जो ये है x -2 है, यानी कि y इज इक्वल्स टू हर्षित x स्क्वायर और मॉडुलस क्या देगा मेरे को? -x। क्लियर है बच्चा पार्टी? इट मींस y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x स्क्वायर प्लस x के बराबर होगा। क्लियर है माय डियर? Yes. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. तो y का वैल्यू अब जब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देगा तो ये बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे देगा मेरे को अल्टीमेटली। लेकिन जो मैंने पॉइंट निकाला था उसमें क्या इशू था? आपने सिंपली -2 पुट करा और y मेरे पास मॉडुलस 4 -2 आया और y मेरे को 2 दे दिया इसने। क्या कहते हो? तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है माय डियर बच्चा पार्टी, वो तो -2 और 2 ही रहेगा ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नॉर्मली वैल्यू पुट करके होगा ना, उसमें तो कुछ मॉडुलस का नहीं होगा। क्या कहते हो? Yes, ठीक है। अब आपने देखा कि आपकी कोई कर्व है तो जाने कि आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? 2x + 1। कहाँ पे निकालना था dy अपॉन dx माय डियर? एट x इज इक्वल्स टू -2, दैट मींस -4 + 1, तो मेरे पास -3। इट मींस आपको पता चला कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो -3 है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो कितनी बन जाएगी? 1/3 बन जाएगी या नहीं? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी? y -2 -3 इंटू x + 2। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी? y -2 1/3 x + 2। क्या कहते हो? क्या सबका यही आंसर बना या नहीं? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? बहुत आराम आराम से करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जब ये टेंजेंट पूछते हैं तो स्लोप स्लोप शायद कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे जाएंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ठीक है, बड़े आगे। चलिए, ये कौन सी फॉर्म में दे रखी है अब कर्व? कुछ याद आया? मैम पैरामेट्रिक। Parabola. पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। आपको x दे रखा है t² और y दे रखा है 2t, राइट बच्चा पार्टी? तो dy मैम अब तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने नहीं पड़ेंगे ना, दे रखे हमें। अच्छा ठीक है,
dy अपॉन dt dx अपॉन dt 2t बना अपॉन 2 आया, जाने के सिर्फ और सिर्फ t आ गया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि t बोल दिया, मुझे जो dy अपॉन dx है वो t दे दिया। अब t तो मुझे वैल्यू ही नहीं पता। क्यों, क्या कहते हैं दीपिका? तो 1 है तो टी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और 2 इज इक्वल्स टू 2t है। तो इसने बोला कि t की वैल्यू 1 आएगी और इसने बोला कि t की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। तो दोनों एग्री कहाँ पे करेंगे? 1 पे कर पाएंगे। Yes, ma'am. 1 पर। तो इसका मतलब मेरा जो बच्चा पार्ट टी एवरीवन आंसर सबसे चाहिए dy अपॉन dx। क्या सबके पास 1 आ गया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फटाफट -1। तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट दे रखा था, चेक करो। y माइनस 2 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? y माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. सिंपल। ऋषिका, रश्मि, निर्भय, इकरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इकरा बहुत दिन से कहाँ थे? क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी का 1984 में आया था। तब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी। अब तो मैं खाते हैं सच में। क्या? अरे नहीं, अरे भाई 84 में नहीं, 94 में आया था। तब तो मैं बॉर्न हो गई थी। हम नहीं हुए थे। हाँ, आप लोग नहीं हुए होगे। चलो कोई बात नहीं, जब आप लोग कभी पढ़ाओगे फिर आप बोलोगे तब हम नहीं हुए थे। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 plus x square into y is equals to 2 minus x when it crosses the x axis। क्या इस चीज का बात समझ आई? हम y 0 हो जाएगा। हाँ, कि उसने आपको ये बोल दिया भाई कोई कर्व है, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो कुछ ऐसी कर्व होगी, समथिंग, राइट? क्या कहते हो? यस मैम। फिर x की वैल्यू माइनस। तो अगर यहाँ पे x 0 हो जाएगा, Yes, ma'am. अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या अपन सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं? गलत सोच रहे हैं, गलत डायग्राम बनाई मैंने। कुछ ऐसी है, ऐसी कर्व जो क्रॉस कर रही है x एक्सिस को, मैंने y एक्सिस को क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पे कोई टेंजेंट जा रही है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, राइट? तो अगर x 0 है तो y 2 हो गया। बोलिए माय डियर, जो वो Yes. x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इट इम्प्लाइज वहां पे क्या होगा? y 0 होगा ना? Yes, ma'am. y 0। अरे सोच लो यार, पक्का सोच लिया? Yes, ma'am. ठीक है, ग्रेट। तो y 0 होगा, राइट? तो अगर y 0 है तो x 2 आ गया माय डियर बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ग्रेट। तो इट मींस ये वाला पॉइंट मेरे पास 2,0 बन गया। एग्री? Yes, ma'am. अब मुझे क्या करना है, बस इसका स्लोप लेना है। पॉइंट तो आ ही गया, तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ। कैसे? थोड़ा इजी वे में कैसे बनाऊं? ऐसे ही चलने देती हूँ जैसे दे रखा है, तो शायद जल्दी हो जाए। तो मैं इसको करूंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा तो ऐसे ही रहे, y का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस y ऐसे ही रहे, उसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल्स टू -1। कहते हो सही है? Yes, ma'am. अब x y 0 x2 पुट करना है, तो 1 प्लस 4 इंटू वाई डैश, y 0 गया तो ये टर्म 0 हो गई हर्षित, इज इक्वल्स टू -1। तो y डैश निर्भय -1/5 बना या नहीं?
यस में बन गया। तो ये स्लोप ऑफ क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। नॉर्मल मेरे से सुना है ना, नॉर्मल तो पूछा ही नहीं, बस यहीं पे रुक जाओ। Yes, ma'am. तो y माइनस 0 माइनस 1/5 x माइनस 2, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। तो मेरी इक्वेशन बन गई x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हम इतने इजी क्वेश्चन अब थोड़ी देते होंगे, क्या? इतने इजी क्वेश्चन अब थोड़ी देते होंगे। अरे क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि अभी भी इतना नहीं है कि बहुत कोई हाई फाई आ जाते हैं। अब देख, ये डेरिवेटिव सोच, अगर ऐसे करेगी तो मुश्किल होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने क्या करा, आपने सिंपल देख लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी तो इजी हो गया। चीजों को खुद ही इजी बनाना है। ये भी 1994 में आया था। देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ax क्यूब bx के टचेस द x एक्सिस एट t इज इक्वल्स टू -2 एंड कट x एक्सिस, कट y एक्सिस वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, देन फाइंड a b c। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या समझ आया? एक कोई कर्व है, क्यूबिक कर्व है, जो x ग्रेडियंट का मतलब स्लोप है। स्लोप ग्रेडियंट इज स्लोप, x एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? और टच कहाँ पे कर रही है, -2,0 पे। और यहाँ पे इसका कोई टेंजेंट जा रहा है और इसकी स्लोप कितनी है, dy/dx 3 दे रखा है। क्या क्लियर है? बोलिए। माय डियर, अगर बच्चा पार्टी यहाँ पे कट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे x 0 है। Yes, ma'am. अगर x 0 है तो इस पूरी इक्वेशन में x 0 पुट करने से y 5 आएगा या नहीं? यस मैम। तो ये 0,5 आ गया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? एग्री? अब ये बताओ, इस लाइन पे जहां वो x एक्सिस को टच कर रही है, किस किस को पता चल रहा है भाई dy/dx 0 होगा? स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होती है। बोलिए। यस मैम। तो आपको दे रखे कि dy/dx एट -2,0 पे 0 होगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ, कितना बनेगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ठीक है जी। एट -2,0 पे 0 होगा, x को -2 पुट करा तो कितना बना, 12a बना, -4b बना, प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? और दूसरी तरफ मुझे दे रखा है कि dy/dx जो है वो 3 है, कब, 0,5 पे। जब इसमें अब डेरिवेटिव में x को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू सीधा से 3 आ गई या नहीं? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? c यहाँ पे पुट करा तो 12a माइनस 4b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट? बोलिए। अब और क्या सोच सकते हो, कुछ और दिमाग में आया? कोई ऐसा सोच सकते हो कि कोई पॉइंट है जो लाइन पे लाए, मेरी कर्व पे लाई कर रहा है? बताओ। छोटी सी बात सोचनी है, मुझे पॉइंट निकालने हैं। बताओ कैसे निकालोगे? बोलो कुछ मैम try- एक इक्वेशन ऑफ मतलब टेंजेंट वगैरह या नॉर्मल वगैरह बना के भी तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं, आप ये देखो कि आपका पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये अल्टीमेटली कौन कौन एग्री करता है? ये कर्व पे भी लाई करते हैं। पूजा एग्री करते हो त्रिश? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या अपन ये पॉइंट भी इसमें पुट करके देख सकते हैं?
क्योंकि देखो 0,5 तो अपने निकालना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, y5 आया था। तो Yes, ma'am. -2 को अगर मैं पुट करूंगी तो शायद कुछ बने। -2 और 0 अगर इसमें पुट करा तो मेरे पास कितना बनेगा, 8a माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। Yes, ma'am. c कितना है, 3, पुट करा इसमें तो -8a प्लस 4b और -6 और प्लस 5 -1 दैट मीन इक्वल्स टू 1 आ गया। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आपके पास कितना बना कि 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1 और इधर से 12a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -3। सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशंस, क्या कहते हो, ये कट गया तो Yes, ma'am. -4a इज इक्वल्स टू कितना बना, 2। तो a की वैल्यू -1/2 नहीं आ गई, Yes, ma'am. a आ गई, c आ गई। इस a को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, b निकल जाएगा। जब a मैंने -1/2 में पुट करा तो सुनैना तेरे पास कितना आया, -6 बना, -4b बना प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मेरे पास b की जो वैल्यू है वो -3/4 आ गई है नहीं। Yes, ma'am. तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो आंसर है, a मेरे पास -1/2 आया, b -3/4 आया और c बच्चा पार्टी 3 आया। Three. क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बोलिए डियर। No, ma'am. मैंने जहाँ से 8 लिया वहां से रिपीट कर दो। ओके देखो मैंने ना दो चीजें सोची कि या तो ये पॉइंट लाई कर रहा है या ये कर रहा है। जब इस पॉइंट को पुट कर रही हूँ तो मेरे पास y5 आ रहा है, उसका तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा मेरे पास, एग्री? Yes, ma'am. तो मैंने -2 और 0 पुट करा। जब मैंने मनप्रीत -2 और 0 पुट करा तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बनी, दिस वन कर्व पे, मतलब y पे जब मैंने x को -2 और y को 0 पुट करा तो मेरे पास ये रिजल्ट बना। c मेरे पास 3 थी, मैंने पुट कर दी तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। एक ऑलरेडी आपके पास थी, बस दोनों को सॉल्व कर दिया। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब अपन जो करेंगे वो नेक्स्ट वैरायटी पिक करेंगे। अभी तक आपने जो भी करा, आपको सिर्फ कर्व दे रखी थी, आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला और आपने क्या निकाला, Equation. इक्वेशंस निकाली। ठीक है। अब आपको क्या हो सकता है, आपको टेंजेंट या नॉर्मल की किसी की स्लोप दे देंगे तो उनको कैसे करना है, रेडी? Yes, ma'am. ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से सोचना, टेक योर टाइम कि कैसे कैसे कर सकते हैं। Find the equation of tangent of this x square is equals to 4y which is parallel to this line। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपको सोचना क्या है, ध्यान से देखिए। ये कोई कर्व है, पैराबोला है, x square is equals to 4y, ठीक है? इसकी कोई टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट है कर्व की। ये टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. यस मैम। तो कितने लोग एग्री करते हो कि जो इसकी स्लोप होएगी dy/dx दैट मींस m1 और इसकी जो स्लोप होएगी m2 कि m1 इज इक्वल्स टू m2 होगी? Yes, ma'am. सब एग्री करते हो? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है इस पार्ट में? नो मैम। ठीक है। तो अगर स्लोप है तो आपको दोनों की स्लोप निकालनी आती है। m1 मैंने निकाली 2x इज इक्वल्स टू 4 dy/dx। इट मींस यहाँ से मेरे पास dy/dx दैट मींस m1 जो है वो कितनी आ गई, x/2 आ गई बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. और जो m2 है वो आप सीधा निकाल सकते हो कि आप बोलोगे m2 के लिए इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो यहाँ से m2 जो है वो 1 आ जाएगी। 1 hour. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हैज Ma'am. पैरेलल है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि m1 इज इक्वल्स टू m2 है। इट मींस x/2 जो है 1 के बराबर है तो x की वैल्यू 2 आ गई माय डियर।
क्या यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन खुद करना है फिर। ओके मैम, मैम क्लियर है। M2 कैसे निकाला? क्या मैम M2 कैसे निकाला? M2 कैसे निकाली? बस इसका डेरिवेटिव ले लिया, सुना है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का। ओके मैम। ठीक है, नहीं तो याद है 10th प्लस 1 में पढ़ा था कि कोई इक्वेशन है ax Yes, ma'am. y प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y निकाल लेते थे, माइनस mx plus c. ax अपॉन b माइनस c अपॉन b, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्लोप होती थी, यस मैम। वही करें। ठीक है, ओके मैम। तो अब आगे गलती क्या नहीं करनी, ये ध्यान में रखना, क्या गलती नहीं करनी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे जो पॉइंट है ना उसको लाइन में पुट कर देते हैं। भाई आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछिए, लाइन तो बहुत दूर पड़ी है, सोच के देखो। तो जब भी ये जो पॉइंट निकलेगा इसको किस में पुट करना है हमेशा? Tangent. हाँ, इसको कर्व में। तो x 2 है तो 4 इज इक्वल्स टू 4y, तो बच्चे y कितना आ गया? 1। क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना बन गया? 2,1। और लाइन की स्लोप आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 1, तो इक्वेशन पूछी थी क्या बनेगी? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करेंगे सब लोग। Yes, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है, नॉर्मल निकालनी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है ना, ओके मैम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही बोला है और वही पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा? ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर ये इसकी टेंजेंट थी तो ऐसी नॉर्मल जा रही होगी, और ये Yes. यहाँ Yes. पे लाइन पैरेलल जा रही है। तो अगर इस लाइन की स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसकी कितनी होगी? माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होगी या नहीं? Yes, ma'am. तो और इसकी स्लोप आपको पता है कैसे निकालेंगे, अब तो सबको आता है। क्या बन जाएगी ये लाइन? 18y is equals to 9 minus 2x. It means y is equals to minus 2x by 18 plus 9. तो यहाँ पे इसकी स्लोप जो है वो माइनस 1/9 आएगी बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. क्लियर है? क्या करोगे अब? इसका dy अपॉन dx निकालोगे, कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। यस मैम। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा? माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बन गई, और ये Yes, ma'am. किसके बराबर है? माइनस 1 अपॉन 9 के। एग्री? तो इट मींस 3x स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 9 के बराबर आया, x स्क्वायर माइनस 1 3 के बराबर होया, x स्क्वायर 4 हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। क्लियर? यस मैम। तो जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अब क्या करोगे? आप बोलोगे कि एक बार x 2 है तो y कितना आएगा? 8 माइनस 6, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। और एक बार x माइनस 2 है तो y कितना आ जाएगा? माइनस 8 प्लस 6, तो माइनस 2 आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? तो दो इक्वेशंस बनेंगी ना, यस मैम। कोई छोड़ दो तो नहीं दोगे? दो इक्वेशंस बना दोगे? यस मैम। ठीक है, तो कैसी कैसी इक्वेशंस बनेंगे? आप बोलोगे कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितनी निकाली है? यही वाली स्लोप है, -1/9. माइनस 1 अपॉन 9 x माइनस 2। और दूसरी इक्वेशन बना लोगे y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 9 x प्लस 2। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Clear. किसी को भी? यस मैम। हर्षित, यस मैम। समझ आया? यस मैम। अच्छा पढ़ाती हूँ? ऑब्वियसली मैम। अच्छा ठीक है।
किसी कोई बोर तो नहीं हुआ अभी तक? नो मैम, बिल्कुल नहीं। No, ma'am. No, ma'am. अब अगला क्वेश्चन खुद करना है। क्या दे रखा है? किसका क्वेश्चन है? AI ट्रिपल ई का। अब तो AI ट्रिपल ई होता नहीं, सबको Yes, पता है AI ma'am, ट्रिपल पहले ई? होता था। हाँ, क्यों होता था AI ट्रिपल ई? होता था बस। मैम, हमारे सर बताते हैं कि मतलब ये भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम रहता है जो पहले के टाइम में होता था। मेरी बात सुनो। सबसे पहले ना एक सीईटी होता था, ये स्टेट टेस्ट के लिए होता था। जैसे अपन के जो पंजाब में कॉलेजेस हैं, आपका वहां का दिल्ली का अलग होता था सीईटी का पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पेपर होते थे उस टाइम पे ना, AI ट्रिपल, ये NIT जाने के लिए होता था बस, और एक IIT होता था, वो स्पेसिफिकली IIT जाने के लिए होता था। मतलब उस टाइम पे ये 3 पेपर दिए जाते थे। अभी तो आप लोग एक पेपर पे जेई मेंस ही हुआ ना। वो जेई मेंस सब हो गया ना, कि अगर जेई मेंस में कम होगा तो स्टेट रैंक ले लेंगे, उसमें अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी तो NIT चले जाएंगे, अगर पूरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो IIT का पेपर दे देंगे। तब ये 3 लेवल होते थे। ये थोड़ा इजी होता था, ये थोड़ा उससे टफ होता था, और ये सबसे टफ होता था। ये एडवांस वाला पेपर होता था सिर्फ। और अभी भी होता है एक पेपर और, बिट सेट, सुना होगा आप लोगों ने। यस मैम, सुना है। Yes, ma'am. ये भी IIT के लेवल का पेपर है, बस इसके लिए कंडीशन है कि आपके 85% चाहिए +2 में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैम बिट सेट तो प्राइवेट के लिए होता है ना, बिट्स लाने। मैम फीस बहुत ज्यादा। बिट, हाँ फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन पैकेज भी बड़े अच्छे लगते हैं। 25 to 30 लाख। 30 तो मतलब मिनिमम वाला है, वहाँ पे IIT लेवल के पैकेज आते हैं। फीस तो डेफिनेटली ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट है। चलें आगे, बड़े क्या कहते हो? क्या कहते हो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेंजेंट निकालनी है, ये तो क्लियर हो गया। Yes, ma'am. मतलब माइंड में रख लो कि मुझे सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। दैट इज पैरेलल, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मुझे क्या हिंट दे रहा है? Ma'am, y 0 है। इसका मतलब कि मेरा dy/dx 0 होगा। मैंने बताया था ना कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस पर लाई करती है या उसके पैरेलल है, इसका मतलब वो मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। देखो ना, सोच के देखो, ये कोई टेंजेंट स्लोप है, इसकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी? ये कौन सी लाइन है? ये y = 0 लाइन है, Yes, ma'am. तो dy/dx 0 होगा ना बच्चे। Yes, ma'am. तो अगर dy/dx 0 होगा तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी? dy/dx 0 होगी। Yes, ma'am. तो इसका मतलब 1 - 8/x³ जो है वो 0 के बराबर होगा। ये क्या कर दिया? क्या कोई ऐसा सोच रहा है? डेरिवेटिव ले लिया बस मैंने। सबको क्लियर है? यस मैम, यस मैम। किसी को भी डाउट है कि डेरिवेटिव कैसे लिया? नो मैम। ठीक है, ग्रेट। तो बड़े आगे, निर्भय बच्चे, फीस वाला तो ठीक है, अभी फीस छोड़ देते हैं। अपना सपना तो IIT है। IIT की तो फीस बहुत कम होती है, गर्ल्स का कोटा भी होता है। मैम उसी की बात कर रहे हैं। तो x³ 8 है, x की वैल्यू 2 है। क्या कहते हो, क्लियर है? हाँ जी। Yes, ma'am. x2 यहाँ पे पुट करी तो y कितना आ जाएगा? 2 + 4/4, तो y3 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना बना? 2,3 बना बच्चे। स्लोप ऑलरेडी 0 पता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? y - 3 0 × x - 2, बस खत्म। y = 3। Y3. ऑप्शन डी। छाया क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मानसी
तो बढ़े आगे। Yes, ma'am. यहाँ तक कुछ मुश्किल लगा किसी को? कोई कंफ्यूजन हुई? अंजलि क्लियर है? दीपांशु Yes, ma'am. सिंपल है, दो ही चीजें कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, इक्वेशन लगा रहे हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो मैम। ठीक है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। Yes, ma'am. ठीक है, अगला सोचो। इफ द कर्व y is equals to ax square minus 6x plus b passes through 0, 2 and has its tangent parallel to the x-axis at x is equals to 3/2, then find the values of a and b। कैसे सोचे? dy by dx is क्वेश्चन को पढ़ लो। कोई कर्व है, इस पॉइंट से पास कर रही है, वो तो क्लियर है। इसका Yes, ma'am. मतलब जो 0, 2 है, सबसे पहले वही चीज लिख लो कि वही वो सेटिस्फाई करेगा y is equals to ax square minus 6x plus b को। तो इसका मतलब 2 is equals to b, तो b की वैल्यू 2 आ गई क्या सबके पास? Yes, ma'am. अब इसकी टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब dy अपॉन dx बचा पार्टी 0 है। यस मैम, और ऊपर इक्वेशन का भी डेरिवेटिव। और इसका 3/2 भी दे रखा है, तो आप बोलोगे कि 2ax माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3/2, तो 2a इंटू 3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 गया, 3a इज इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू 2 आ गई। Wow. क्या? तो a और b फाइंड हो गया, बताओ। Yes, ma'am. यही तो फाइंड करना था, बताओ कोई डाउट है? ये कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दे देते तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता? इन्फिनिटी होता। Yes, ma'am. मैम मतलब ये वाला माइंड रखो, आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपका थीटा 0 डिग्री होगा। Yes, ma'am. और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो बच्चा पार्टी थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन कौन कौन ट्राई करने वाला? ठीक है, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। चलो लो टाइम, फिर फटाफट सॉल्व करो। ये जो बोलते हैं ना कि मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, का मतलब जो आपकी स्लोप है या तो 1 होगी या -1, यानी कि थीटा या तो 45 डिग्री है या फिर 135 डिग्री। क्लियर है? क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो शायद आगे की चीजें काफी क्लियर दिख रही होंगी आप लोगों को।
मैम दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। x की दो वैल्यूज आ रही हैं। ओके, तो स्लोप भी तो 2 ही आ रही थी, तो एक्स भी 2 ही आएंगी। यस मैम, आ गया कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी एवरीवन, बताइए, क्लियर है? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? ठीक है, तो देख लेते हैं। आप लोगों ने करा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो आपके पास जब डेरिवेटिव आया होगा तो टू साथ में लेके आपके पास 2x² बना होगा, राइट? प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो जाने कि 2x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, या फिर 2x² प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, ऐसा ही सोचा होगा। यस यस मैम, ऐसे ही किया है। तो इसके तो नो रियल रूट्स आ रहे होंगे, क्योंकि इसका 1 माइनस की वैल्यू नेगेटिव है ना। नेगेटिव आ गया, तो ये तो नो रियल हो गया। इसके कितने आए? इसका बना होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4, राइट? तो आपके पास बना होगा -1 प्लस -3/4, कुछ ऐसा ही सोचा होगा। यस या तो -1 आया होगा, या फिर आपके पास 1/2 आया होगा। यही दो वैल्यूज आई हैं एक्स की। यस मैम। तो जब आपने ये वैल्यूज पुट करी होंगी कि भाई जब x मेरा -1 है तो y मेरा कितना आ रहा है? माइनस -2/3 प्लस 1/2, राइट? तो 6 आया, -4 आया, +3 आया, इट मीन्स -1/6। एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट -1 कॉमा -1/6 आया होगा आप लोगों का, यस और नो? यस मैम। ओके, और अगले वाला, जब x 1 है तो y कितना आया होगा? 2/3 प्लस 1/2, तो 6 बट x की दूसरी वैल्यू तो 1/2 है ना। क्या? 1/2 पुट करेंगे ना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 है ना यहाँ पे, ठीक है। ये शायद गलत कर गए, मैंने ऐसे ही मान ले लिया शायद इसको। चलिए, जब 1/2 करा होगा तो कितना आया होगा? 2/3 इंटू 1/8 प्लस 1/8, राइट? तो 1/8 में बाहर ले लेती हूँ तो 2/3 प्लस 1, तो आपके पास बना होगा 5/24। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी, इसमें क्लियर है? यही सारे आए होंगे आपके, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में आया था। क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन ना सिंपल होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। क्या करोगे? जो भी इनका कंसेप्ट, डेरिवेटिव निकाल के हाँ हाँ हाँ, डेरिवेटिव निकाल के स्लोप के बराबर कर दो। करो फटाफट। मैम कर रहे हैं।
डन? मैम इसमें dy by dx की वैल्यू तो -1/2 आ रही है। ओके तो वो वैल्यू जो हम ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। है, इसमें जो dy अपॉन dx है बिल्कुल सही है, -1/2 है। और इसमें जो ओवरऑल dy अपॉन dx आएगा वो माइनस साइन ऐसा सोचा होगा, माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस 1। क्या 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 मैम डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनटू साइन। इनटू ऐसा सोचा होगा ना, 1 प्लस dy अपॉन dx। हाँ मैम यही मतलब मैंने। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास dy अपॉन dx ओवरऑल माइनस साइन x प्लस वाई, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई बना होगा। यस मैम ये ठीक है, और ये -1/2 के बराबर है, राइट। तो जब इसको सॉल्व करा होगा तो -2 साइन x प्लस वाई जो है वो -1 माइनस साइन x प्लस वाई के बराबर है। तो इट मीन्स साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? यस मैम ये आ रहा था। ठीक है, तो अब आगे क्या सोचा? अब मेरे को दे रखा है फॉर ऑल द टेंजेंट दैट आर पैरेलल टू x प्लस 2y y इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या सोचेंगे इसके आगे? y कितना होगा? जो भी टेंजेंट है, ध्यान से सुनना, जो भी टेंजेंट है वो हमेशा y x किसके पैरेलल है? x एक्सिस के, राइट। तो y 0 होगा। क्या? तो y की वैल्यू 0 होगी मैम। हम्म, y हाँ, 0 तो y 0 होगा। इसका मतलब साइन x इज इक्वल्स टू 1। तो x जो है वो π/2 बन गया बच्चे, या फिर -3π/2 भी बन सकता है। क्या कहते हो? क्लियर? Yes, ma'am. तो आपके पास कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे π/2 0 एंड -3π/2 0। एग्री? तो इक्वेशन मैम बता दो। -3π/2 कैसे है? -3π/2 कैसे है? -2π से 2π तक जाना है। क्लियर? यस मैम। तो जब आप 0 से π/2 तक जाते हो, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, तो आपका जो साइन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड? यस मैम। फर्स्ट और सेकंड में एक ही π/2 आता है, जहाँ पे 1 होता है। यस और जब -2π की तरफ जाओगे तो वहां पे जाओगे ना, उल्टा देखोगे, जहाँ पे वो -1 बोलेगा वहीं पे आपका एंगल देखोगे। क्या बात समझ आई? देखो, ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो आप ऐसे गए, यही वाला एंगल था। और जब आप नेगेटिव वाली तरफ जा रहे हो -2π, तो उल्टा घूम रहे हो, तो अब कौन सा एंगल आया है सेम वैल्यू पे जहाँ पे पॉजिटिव है? -3π/2 होगा, क्योंकि उसके लिए अब ये -π/2 है। क्या बात क्लियर हुई? यस यस मैम। चलेगा आप सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ तक सब प्रैक्टिस करके आएंगे, अगली क्लास में इसके अगली वाली टाइप स्टार्ट करेंगे, यस मैम। राइट। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
Good night, ma'am. गुड नाइट बच्चों।